क्या आप कुछ ऐसे लीडर्स को देखते हैं पुराने हमारे जिनको ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किया और नए आने वाले लीडर्स को और नए युवाओं को उनको ध्यान में रखते हुए अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करना चाहिए? हमारे यहाँ ये देखा है कि जो एक माहौल रहता है उसमें पॉलिटिक्स में सभी आसानी से नहीं जा पाते हैं। सो जैसे आपने कहा कि जो हमारी डेमोक्रेसी हो गई है वो ऐसी हो गई है कि कैसे भी करके लोग वोट ले लें और वोट लेने के बाद हम राजा हैं, तुम कहाँ हो पता नहीं, 5 साल बाद मिलेंगे। सो ये एक हिस्सा हो गया कि लीडर्स ने तय किया कि वोट कैसे लेना है, वोट ले लिए और वो सत्ता पे काबिज हो गए। अभी हम दूसरे हिस्से की बात करें जिनसे वोट लिए गए हैं, जो जनता है, वो क्या करे? क्योंकि ये जो सब हो रहा है वो होने तो नहीं दिया जा सकता। देश तो मेरा भी है, मैं सिर्फ ये कह के बात नहीं छोड़ सकती कि अरे देखो इनको वोट दिया था, इन्होंने ऐसा किया। तो चीज़ें जनता के हाथ में कैसे आएँगी और जनता क्या ऐसे आंदोलन करे या क्या ऐसे एक्शन करे जिससे वो लीडर्स को भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक ऐसे स्टेज पे ला पाए कि उनके लिए भी कोई बहुत लंबे समय तक ना रह पाए और दूसरा उनका जो इंटरनल ऑडिट है उस पे काम हो, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उस पे काम हो। तो जनता इसके लिए क्या करे? ये आपने बहुत अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है और सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है और जो एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसमें हम डिकेइंग डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो आज ये हो गया है कि हर राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए और उस राजनीतिक दल में व्यक्ति विशेष सत्ता पाने तक के लिए और वोटों को हासिल करने तक ही लक्ष्य तक सीमित रहता है और उसके बाद उसके सारे काम ये रहते हैं कि लोगों को इम्पैक्ट हो, इफ़ेक्ट हो और ये पता चले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं ताकि अगला चुनाव भी हम जीतें। तो इस मानसिकता से निकल कर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक बात ये है कि हमें जो डिकेइंग डेमोक्रेसी या जो प्रजातंत्र की प्रणाली जो अब बिगड़ती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा सुधार ये लाना पड़ेगा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो परिवर्तन लाने हैं, मतलब एक गुलाम देश को एक प्रणाली दे कर के हमने कुछ साल चलाया, फिर उसमें कुछ परिवर्तन लाए। तो अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हमें एक बड़ा परिवर्तन चाहिए और वो परिवर्तन ये चाहिए कि एक चुनाव प्रणाली के बाद जो एक आम नागरिक है, जो सत्ता से कट जाता है और उसको मतलब ये लगता है कि प्रजातंत्र जो है सिर्फ़ वोट लेने तक ही है। उसके बाद अगले चुनाव तक फिर सत्ता और शासन और शासित वाला रिश्ता हो जाता है। तो उसको बदलने की आवश्यकता है, तो आप कह रहे हैं उस कि सिस्टम में डेंट करना है। पहली तो बार उसके आज़ादी लिए हमने दूसरों से ली हाँ, थी, हाँ, इस बार हाँ। आज़ादी के लिए हमको आपस में लड़ना है। हाँ, असल में हमने संघर्ष करके गुलाम देश से आज़ादी की ओर हमने एक पहला कदम बढ़ाया और उस कदम बढ़ाने के बाद हमने कुछ समय के लिए जो एक शासन प्रणाली हमको लागू करना चाहिए थी, उस प्रणाली को हम लंबे समय तक और ज़्यादा लागू करते चले। उसमें जो परिवर्तन लाना चाहिए था वो नहीं लाए। वो परिवर्तन अब बहुत आवश्यक है लाना और उसके लिए, उस परिवर्तन के लिए हमें ये करना होगा कि चुनाव सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रहे और चुनाव और नागरिक जो है ये इस हद तक चुनाव के बाद भी जो कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट है उसमें नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और नागरिकों को ये नहीं होगा कि मैंने वोट दिया, अगले चुनाव तक अब मेरा कोई रोल नहीं है। उनको अपने दायित्व को महसूस करना होगा, अपने व्यक्तिगत व्यवसाय, नौकरी उसके साथ-साथ। और ये जो एक हमने विधानसभाएँ और लोकसभा और जितने जो दायरे पैदा किए हैं, उन दायरे में नेता अपने कुछ लोगों तक जो सिमट जाते हैं, उस सिमट करके उस दायरे में फिर वो जो निर्णय लेते हैं, तो वो फिर अगले चुनाव तक उनको जो एक निरंकुशता रहती है, उस पर नियंत्रण करने के लिए ये एक सिस्टम में परिवर्तन ऐसा लाना होगा कि हर नागरिक का सतत इन्वॉल्वमेंट डेमोक्रेसी के साथ बना रहे और हम अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में हमें 5 साल तक वोट देने के बाद जो डिस्कनेक्टिविटी है, उसकी जगह हमें ये एहसास होना चाहिए कि नहीं,
हम आज भी निर्णय लेने के अंदर हमारा हिस्सा है और हमारी बात सुनी जा रही है, और हमारे नेता है ना कुछ लोगों तक सिमट कर नहीं रह गए हैं। उनसे हमारा संवाद, ये जो संवाद है उसको व्यापक करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा।